बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी, जहां हम सितारों की चाल से आपके आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम खास तौर पर आपके लिए लाए हैं 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 का मुकम्मल हफ्तावार जायचा। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। ये कोई आम हफ्ता नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार सियारों की कुछ बड़ी तब्दीलियां तमाम बुर्जों पर अपने गहरे असरात छोड़ने वाली है। तो आइए जानते हैं कि मोहब्बत, पैसा, करियर और सेहत के मामले में आपका सितारा क्या कहता है और आपको किन चीजों में एहतियात बरतने की जरूरत है। इस हफ्ते ज़ोहरा अपनी ताकतवर हैसियत में है। पहले दिन मोहब्बत का ये सैयारा पुरअसरार बुर्ज अकरब से मुहिम जोई वाले बुर्ज कौस में दाखिल हो रहा है। ये दोनों बुरुज एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं, जो हमारे जहनों में एक अहम तब्दीली का इशारा देते हैं, खास तौर पर जब सूरज भी बुर्ज कौस में चमकता है और ज़ोहरा के साथ एक ताकतवर सीध बनाता है। हम अपने प्यार से मुताल्लिक सवालात के बारे में एक मजबूत यकीन महसूस कर रहे हैं, जैसे कि सीनटवर का तीर हमें अपने दिलों की गहराइयों तक ले जा रहा हो। बुर्ज कौस हमें ये सिखाता है कि इस हफ्ते मोहब्बत और फलसफा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सूरज और ज़ोहरा का ये मिलाप मोहब्बत और जिनसियत को बढ़ाता है, और ये मुतहर्रिक तवानाई हफ्ते के साथ साथ बढ़ती जाएगी। इसके अलावा सूरज मरीख के साथ मिलने के लिए तैयार हो रहा है, जो वाकई हमारी रूहों को बुलंद करता है। बुर्ज कौस की शोला अंगेज तवानाई में इस मुतहर्रिक माहौल में शामिल होना एक हुआ के झोंके की तरह है, जो हमें खुशगवार और मुकम्मल समाजी तजुर्बात की तलाश में मदद देता है। मरकरी बुर्ज का पैगाम रसां बुर्ज अकरब के जरिए अपना सफर जारी रखे हुए है। जब मरकरी बराह रास्त हरकत में होता है तो ये मुश्तरी के साथ एक हम आहंग ट्राई बनाता है, जिसकी वजह से दूसरों के साथ जुड़ना आसान होता है। हमारे जहन वाकई बदही हैं, जो हमें इस पुरअसरार आबी बुर्ज में एक खास किस्म की छठी हिस्स अता करते हैं। मजीद ये कि ज़ुहल की तरफ तसलीस हमें इस्तेहकाम का एहसास देती है, जो हमारी जिबिल्लतों की सदाकत को मजीद तक़वियत बख्शती है। अब जो महसूस करते हैं वो हकीकत पर मबनी है। आइए अपने साए की गहराइयों को दरियाफ्त करने के लिए आबी बुर्ज में मौजूद अजीम ट्राई को खुश आमदीद कहें, जहां जिंदगी के असरार पोशीदा हैं, और समझ हासिल करने के लिए इस लम्हे का भरपूर फायदा उठाएं। अब वीडियो की तफसील में जाने से पहले इसे लाइक करना ना भूली, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए अब हर बुर्ज की तफसील पर गौर करते हैं। बुर्ज असद यानी लियो, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, ऐसा लगता है कि आप अपने माजी के कुछ बोझ को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि ये एक चैलेंज है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब तकरीबन वहां पहुंच चुके हैं। यह हफ्ता गुफ्तगू, रहनुमाई और जज्बात से भरपूर है, जो यकीनी तौर पर आपके सामने आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये माजी की यादों को भी शामिल कर सकता है, या मैं आपकी जिंदगी में एक बाप की शख्सियत, एक मर्दाना मौजूदगी को महसूस कर रही हूँ, जिसे आप पसंद करते हैं या अब भी पसंद करते हैं, वो भी यहाँ नुमाया है। मजीद ये कि खुद हमदर्दी बहुत अहम है। ऐसा लगता है कि बातचीत और मशवरा आपके लिए जरूरी हो सकते हैं। मोहब्बत का इजहार हो रहा है, और आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो बहुत हमदर्द और मुआविन है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता डेटिंग और समाजी सफर के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। ये रूह का गहरा ताल्लुक है। शिराकतदारी और इत्तेहाद यकीनी तौर पर इस हफ्ते आपके गिर्द है। आप इससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आप रिश्ते में लोगों के ग्रुप में लचकदार हैं। आपके अंदर की हसासियत और चैलेंजेस के बावजूद आप वाकई में बहुत मजबूत हैं, और आप खुद को वो क्रेडिट नहीं दे रहे जिसके आप हकदार हैं। रूहानी दायरे से भी कोई आपकी निगरानी कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप किसी वालिद की शख्सियत या किसी ऐसे शख्स के साथ मुआमला कर रहे हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। ये कोई रूहानी हस्ती भी हो सकती है जो आपकी रहनुमाई कर रही है। मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं, और ये वाज़ेह है कि कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, या शायद आप उन्हें न कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैं इस तवानाई को पूरी तरह समझती हूँ। आप वाकई अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने की राह पर हैं, और आपकी कई ख्वाहिशात पूरी होने के करीब हैं। अगर कोई सवाल करे तो जवाब हाँ में है। यह हफ्ता आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुस्तहकम करने के लिए सख्त मेहनत करने का वक्त है, और मैं एक मजबूत बुनियाद बनते देख रही हूँ। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मजीद ये कि आप कुछ बुझौहे से निजात पा रहे हैं। यह वक्त है अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म करने का, अपने आप से सच्चे रहने का, और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की आज़ादी हासिल करने का। जी हाँ, आप ये कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए अहम पैगामात भी आ सकते हैं। उफ़ुक़ पर मोहब्बत की एक नई पेशकश होगी, और यह तवानाई आपको चीज़ों को जल्दी जाहिर करने में मदद दे सकती है। आपको सफ़र के मौके भी मिल सकते हैं।
आप आराम करने, लुत्फानंदोज होने और समाजी होने के लिए कुछ वक्त निकाल रहे हैं। ये ज़रूरी है कि आप कुछ वक्फा लें और खुद को आराम दें। इस हफ्ते तवाज़ुन भी बहुत अहम है और ऐसा लगता है कि कायनात आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन बहाल करने के लिए कदम बढ़ा रही है। ये मजमूई तौर पर एक मुस्बत तवानाई है। अलबत्ता आप में से कुछ माजी के नुकसानात पर गौर कर रहे हैं, बहुत सी यादें ताज़ा कर रहे हैं, जैसे कि इन नुकसानात से कुछ दिल का दर्द वाबस्ता है। मुझे आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत और मौक़े का एहसास है और ऐसा लगता है कि आप बहुत मसरूफ़ होने वाले हैं। जैसे जैसे हफ्ता शुरू होता है, एक तेज़ रफ्तार की झलक महसूस होगी जो जाहिर करती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। शायद आप में से कुछ लोग नई नौकरी शुरू कर रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट एडवेंचर लेकर आ रहे हैं। पीर से जुमेरात तक रोमानवी ताल्लुकात में तेज़ी से जोश व खुरूश और शिद्दत आती है। अगर आप अकेले हैं तो ये आपके साथी से मिलने और मोहब्बत में गहराइयों में जाने का बेहतरीन वक्त हो सकता है। किसी भी मौजूदा रिश्ते में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है और एक नया ताल्लुक आपकी ज़िंदगी में एक नया रंग भर सकता है। इसके अलावा आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों को ऐसे तरीक़ों से इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा जो न सिर्फ तमीरी हों बल्कि फ़ायदेमंद भी। जैसा कि हफ्ता जुमा से इतवार की तरफ बढ़ता है, आप खुद को ताकत, हिम्मत और जज्बे से भरपूर महसूस करेंगे। ये मुश्किल कामों को अंजाम देने का बेहतरीन वक्त है क्योंकि आपकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। इस हफ्ते आपको जो खुशकिस्मती मिलती है वो बुलंद रिजायत, मजबूत जिबिल्लत, पहल और ख़तरात को कबूल करने की तैयारी से जन्म लेती है। बढ़ती हुई जिनसी अपील, करिश्मा और मकबूलियत के साथ ये हफ्ता डेटिंग, कारोबारी मंसूबों, खेलों और आपकी पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी में देरपा असर डालने के लिए बेहतरीन है। आप हसासियत, ख्वाहिश और मेहरबानी का मुजाहरा करते हैं जो आपकी मकबूलियत को बढ़ाता है। आने वाले दिनों में ज़िंदगी के लिए जोश, रिजायत, पहल और दोस्ती की खुसूसियत होगी। आप अपने साथियों और प्यारों के साथ गहराई से जुड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। आप राज़ों को गौर से सुनते हैं और अपने जज्बात को बड़े खुलूस के साथ बयान करते हैं। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए अपनी राय का जरूर इजहार करें। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला आपके लिए जज्बाती तब्दीलियां यकीनी तौर पर उफुक पर है। ये आप में से कुछ के लिए खास तौर पर दुरुस्त हो सकता है। जब आप ये पैगाम पढ़े तो पहले 3 दिनों में अपने ख्वाबों पर तवज्जो देना ना भूलें क्योंकि आपके ख्वाब मुमकिना तौर पर पेश गोई कर रहे हैं और उनमें अहम मानी हो सकते हैं। इसलिए मैं तजवीज़ करती हूँ कि आप उन्हें लिख लें। ये आपके लाशूर को भी सामने लाने में मददगार साबित हो सकता है। जज्बाती तब्दीलियां वाकई हुआ में है। अपनी बसीरत पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि नज़र आता है। यह हफ्ता आराम करने के लिए बहुत अहम है। मुराकबा आपको सेहतयाब होने और अपने ख्यालात को सुस्त करने में मदद देगा। मैं इस हफ्ते जल्दबाजी में कोई फैसला करने, आकदाम करने की तजवीज़ नहीं देती। ये सुस्त होने की एक अलामत भी हो सकती है। आप में से कुछ के लिए मैं किसी के साथ गहरा और अहम रूहानी ताल्लुक देखती हूँ। आप यकीनी तौर पर इस शख्स से रूहानी तौर पर जुड़े हुए हैं। ये एक ज़हनों की मुलाकात है, एक रूहानी इत्तेहाद जो वाकई अहमियत रखता है। कुछ गैर फैसला कुन महसूस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इज्तिनाब फरार की सूरत में नजर आ सकता है। आपको तकमील का एहसास हो सकता है या आप सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो आप इस हफ्ते देखना चाहते हैं। एतमाद के मसाइल पैदा हो सकते हैं, यहाँ तक कि बाज़ मामलात में खुद पर भरोसा करते हुए भी। मजीद ये कि क़ियास आराइयाँ न करें क्योंकि चीज़ें वो नहीं हो सकती जो आप सोचते हैं या जिनकी आप तवक्को कर रहे हैं। सब्र ज़रूरी है। इस हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ एक तेज़ हरकत हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कायनात आपको मोजज़ात की चिंगारियां फराहम कर रही है या शायद आपके रास्ते की रहनुमाई के लिए इशारा है। इस हफ्ते बातचीत और रहनुमाई की ज़रूरत हो सकती है। कुछ कीमती मशवरे आपके लिए दस्तयाब हो सकते हैं। मजीद बरह हो सकता है कि आप नादानिस्ता तौर पर दूसरों को मशवरा दे रहे हों या वो किसी तरह आपकी मिसाल पर अमल कर रहे हों। मोहब्बत भी यहाँ ज़हूर कर रही है जो इस बात की निशानदेही कर सकती है कि एक नया शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है। जिंदगी की तकदीर और किस्मत यहाँ आपके साथ चल रही है। इसलिए इस हफ्ते आपको जो तजुर्बात मिलेंगे उनमें से कुछ तो मुकद्दर हैं और हर एक का अपना मुनफरिद सफ़र है क्योंकि ये एक आम मुताला है। मुझे लगता है कि आप भी किसी खास शख्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे। आपके माहौल में एक खूबसूरत तवानाई है जहाँ लोगों का इज्तिमा, मोहब्बत और खुशी है।
आपको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, शायद ये आपकी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए कुर्बानियों के बारे में है। मैं इसे बजट के तौर पर भी समझती हूँ। ऐसा लगता है कि आप पैसे बचाने या किसी चीज के लिए अलग कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इसमें दूसरी नौकरी शामिल हो सकती है, या ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते अपने माली मामलात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आर्जी होगा। मैं इसे एक मुमकिना ज़िम्मी हलचल के तौर पर भी देखती हूँ जो कुछ इजाफी आमदनी पैदा कर सकता है। किसी चीज को चंद हफ्तों तक फलने फूलने दें। मजीद बरह अपने वक्त को तरजीह देना ना भूलें। आपके सामने कुछ अहम इंतखाब हैं। चाहे आप अपने माली मामलात का इंतजाम कर रहे हों या माजी में की गई किसी सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हों, आप खुद को एक बार फिर सरमायाकारी के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। मैं इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। बहुत से रूहानी रिश्ते हैं और आप किसी के साथ भी एक खास रूहानी ताल्लुक रखते हैं। पीर और मंगल आपकी कामयाबी की ख्वाहिश को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे के साथ हम आहंग ना हो। आपके ज़ाती और पेशा वराना जिंदगी में तजाद हो सकता है, या शायद आपके प्यारों के दरमियान कोई तनाज़ा आपको एक तरफ इंतखाब करने पर मजबूर कर रहा है। आपकी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी के ये तमाम तजाद अनासिर तो एक दूसरे के साथ ताउन करें, कम अज़ कम एक पुरअमन तरीके से एक साथ रहें। बुध से इतवार तक मुस्बत खबरों, जोश व खुरूश और उम्मीद की लहरें महसूस करें। जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तरक्की होगी, जो इसे काम और तफरी दोनों के लिए शानदार वक्त बनाती है। ये नया तालीमी सफ़र शुरू करने या इम्तिहान देने का बेहतरीन लम्हा है। आप ततीलात की मनसूबा बंदी या आगाज भी कर सकते हैं। इस दौरान आपकी समाजी महारत, तदबीर और सिफारतकारी किसी भी तनाज़ों को हल करने में दोस्तों और ख़ानदान के साथ मददगार साबित होंगी। जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की कमी मायूसी का सबब बन सकती है। दिल की बातें सुकून से करना फ़ायदेमंद रहेगा। खिलकर बात करें, ये आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम लाएगा। आपकी कुदरती कशिश पुरजोश लोगों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ये थका देने वाला भी हो सकता है क्योंकि लोग आपसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखते हैं। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मनसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है और आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान अब वाकई किसी न किसी तरह स्पॉटलाइट में है। आप में से कुछ के लिए ऐसा लगता है कि आप एक तारीख मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन अब आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस हफ्ते आप चीज़ों को ज्यादा वाज़ेह तौर पर देखना शुरू कर रहे हैं। रूहानी अलामात और पैगामात पर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ रोशनी नजर आती है। ऐसा लगता है कि आपको मोजज़ात की कुछ चिंगारियां मिल रही हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि वाकई चीजें बेहतर हो रही है। मैं आपकी जिंदगी में आने वाली मोहब्बत की पेशकश की भी पेशगोई कर रही हूँ। ये बुर्ज असद की तरफ से हो सकता है, क्योंकि मुझे आपके आसपास बुर्ज असद की तवानाई महसूस होती है। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो उन खसलतों की अक्कासी करता हो। कायनात से आपके रास्ते में बरकतें आएंगी, जो कि एक खूबसूरत तवानाई है। हो सकता है आप में से कुछ अपने घर की तज़ीन व आराइश कर रहे हों या इसमें इजाफा कर रहे हों, खूबसूरती पर तवज्जो मरकूज कर रहे हों। आप खूबसूरती को इन तरीकों से सराहते हैं जो दूसरों की नज़र से ओझल रह जाते हैं, और ये वाकई शानदार है। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग ऐसी शानदार चीज़ें तख्लीक कर सकते हैं कि लोग आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने उन्हें खूबसूरत कहते हुए सुना है। आपके लिए मदद हमेशा दस्तयाब है, और आप में से कुछ पार्टियों में इज्तिमाआत में शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि ये तवानाई वाकई चमक रही है। दुआ की ताकत बहुत अहम है, और आप इस हफ्ते ज्यादा पर उम्मीद महसूस कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग अपनी रूहानियत की गहराइयों में जा रहे हैं। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो इसका जवाब नफी में है। आप में से कुछ के लिए नई मोहब्बत आपकी जिंदगी में दाखिल हो रही है। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये मोहब्बत की तजदीद और एक नई शुरुआत की अलामत है। जज्बाती तौसीक भी महसूस होगी, जो इस तवानाई का एक और पहलू है। आप में से कुछ वाकई अपने तारीक पहलुओं और साए की तलाश में हैं। ताहम हो सकता है कि आप किसी दूसरे शख्स के साए का भी मुशाहिदा कर रहे हों, जो उनके साथ ताल्लुक न रखने की वार्निंग के तौर पर काम कर सकता है। ये पैगाम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बाहर है। आप में से कुछ के लिए ये अपने माजी के किसी शख्स से दोबारा राब्ता करने का मौका हो सकता है, लेकिन एहतियात से आगे बढ़ें, क्योंकि वो आपसे कुछ छुपा सकते हैं। दूसरों के लिए ये किसी पुराने दोस्त के साथ सुलह करने का मौका हो सकता है, लेकिन फिर भी होशियार रहें, क्योंकि ये शख्स आपको किसी चीज के बारे में धोखा दे सकता है। ये पैगामात हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अहम हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोग अपने आप को संभाले हुए हैं।
कुछ लोग गहरे मुताले तहकीक और तज्जिये में मसरूफ हैं। कुछ के लिए ये एक साइंसी पेशरफ्त का बाइस बन सकता है, खास तौर पर अगर आप किसी लैब या साइंसी शोबे में काम कर रहे हैं। इस हफ्ते तब्दीली का वक्त है। हम कुछ तब्दीलियों का मुशाहिदा कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए इसमें आपके ख्यालात, नज़रियात और मफरूज़ात में तब्दीली शामिल हो सकती है। इस हफ्ते कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, खास तौर पर माली मामलात में, इसलिए इस शोबे में एहतियात बरतें। ये आपके साथ ही आसानवी आमदनी के ज़राए से भी जड़ा हो सकता है, जहां आपको कुछ गैर मुतवक्के अखराजात या इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ माली फ़ायदे के इम्कानात नज़र आते हैं, जैसे कि आपके रास्ते में पैसा आना या यकमुश्त रकम मिलना। खुशहाली आपके आसपास है। इसमें किसी और के माली मामलात भी शामिल हो सकते हैं, शायद विरासत आइए किसी सरमायाकारी के फैसले से भी मुताल्लिक हो सकता है। लेकिन इस हफ्ते कुछ रुकावटें भी हैं। दिल के मामलात में शिद्दत है और मोहब्बत की ताकत काफी महसूस हो रही है। आपके काम और करियर की समत में भी तब्दीली आई है। आप में से कुछ के लिए अपना कारोबार शुरू करना उफुक पर हो सकता है। अगर आपका खुद का रोजगार है तो पैसा आने की तवक्को रखें। कामयाबी आपके रास्ते में है। आप में से जो लोग जायदाद या इससे मिलती जलती कोई चीज बेच रहे हैं, एक पेशकश आती हुई नजर आ रही है। पैसे कम हो रहे हैं या पहुंच रहे हैं, तो वाकई माली आजादी करीब है। आपके आसपास एक मजबूत शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है। मैं फतह और कामयाबी की भी तवक्को कर रही हूँ। आपका हफ्ता कामयाबी और फतह के एहसास के साथ खत्म होगा। पीर से बुध तक अपने आप को मोहब्बत और उन चीजों में डुबो दें जो आपको खुशी देती है, चाहे वो कोई खास शख्स हो, कोई मशगला हो या कुछ और। आप देखेंगे कि आप अपनी पसंद की चीजों में ज्यादा गहराई से मशगूल हो रहे हैं। मकबूलियत में इजाफे का लुत्फ उठाने की तवक्को रखें। जैसे जैसे हफ्ता जुमेरात से इतवार की तरफ बढ़ता है, अपने और अपने आसपास के लोगों के जज्बात की गहराई में जाएं। आपकी बढ़ती हुई हसासियत और बसीरत आपके करीबी ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे और नए रवाबित को जन्म देंगे। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, ऐसा लगता है कि आप एक गहरे खौफ को पीछे छोड़ रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान कर रही थी या आपको आजमा रही थी। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग फोबिया, लता, जुनून पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यह हफ्ता आपके लिए सफाई का एहसास लाता है। ऐसा लगता है कि आप कुछ पुरानी मुश्किलात को पीछे छोड़ रहे हैं। आप महदूद अकायद को छोड़ रहे हैं और आज़ादी और कंट्रोल का एहसास दोबारा हासिल कर रहे हैं। अलबत्ता आप में से कुछ अब भी नाराजगी को थामे हुए हैं या तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत करते हुए आगे बढ़ने की ख्वाहिश महसूस नहीं कर रहे। आप में से कुछ अपने गहरे ख्यालात में डूबे हुए हैं, ये सोचते हुए कि कुछ एहसासात क्यों पैदा होते हैं। फिर भी आप इस हफ्ते बोझ उतारने में नुमायां पेशरफ्त करेंगे। मजीद बढ़ना, आप ज्यादा एतमाद और हिम्मत हासिल कर रहे हैं, खास तौर पर स्कूल, काम और आपके करियर जैसे शुबों में आप वाकई शानदार लग रहे हैं। इस हफ्ते आपका जमीन पर खड़े होने का वक्त है। आप किसी बुर्जहूता ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हो। एक मददगार खातून शख्सियत आपकी जिंदगी में मौजूद है, शायद आपकी माँ, बहन या कोई करीबी दोस्त। अपनी जज्बाती हालत का ख्याल रखें, क्योंकि आपको शदीद एहसासात का सामना करना पड़ सकता है। मोहब्बत आपके लिए उफुक पर है और मैं आप में खुद एतमादी और खुद से मोहब्बत में इजाफा देख रही हूँ। एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मोहब्बत के फूलने की अलामत है। ये वाकई एक मुस्बत तवानाई है। समझें कि इस हफ्ते आपको जो ताखीर का सामना करना पड़ सकता है वो मायूस कुन हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए आखिरकार फायदेमंद साबित होंगे। माली इस्तेहकाम में इजाफा होगा। ये आपकी मेहनत और आपकी बनाई हुई बुनियाद के नताइज हैं जो इस हफ्ते भी वाज़ेह होंगे। आप वाकई अपने माली मामलात और जिंदगी के दीगर पहलुओं पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। एक ताकतवर नई शुरुआत आपके सामने है। आप में से कुछ अब भी अपने माली मामलात के बारे में फिक्रमंद महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पैगाम यह है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक मजबूत नई शुरुआत का मौका है। हो सकता है कि आप ज़हनी कशमकश की वजह से अपनी तवानाई को गैर इरादी तौर पर कम कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा सोचने के चक्कर में फंस गए हैं, फिक्रमंद महसूस कर रहे हैं और शायद कुछ मसाइल, खास तौर पर मालियात के हवाले से मायूसी का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये परेशानियां ज्यादातर ज़हनी हैं। आपके रास्ते में नया पैसा आ रहा है, चाहे वो इजाफी आमदनी हो या कोई गैर मुतवक्के माली फायदा। ऐसा लगता है कि आप एक इंतजार की हालत में हैं, कुछ तब्दीली की तवक्को कर रहे हैं।
जज्बाती तौसीक भी आपके रास्ते में है। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तो कोई आपकी मदद के लिए आ सकता है। अगर आप माली तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको मदद हासिल करने की जरूरत है। आप में से कुछ को तहाइफ, बोनस यहाँ तक के इजाफा भी मिल सकता है। सखावत आपको घेरे हुए है और मुमकिन है कि इजाफी माली मदद आपके रास्ते में आ जाए। ये हफ्ता खौफ को दूर करने के बारे में भी है। आप अपनी परेशानियों को छोड़ रहे हैं और अपनी बुनियाद पर खड़े होकर मजीद पुरएतमाद हो रहे हैं। ये बुर्ज अकरब के लिए एक दिलचस्प हफ्ता बनने जा रहा है। पीर से बुध तक आप सब्र और लचक पैदा करेंगे, जिसकी बदौलत आपकी कोशिशें नतीजा खेज, मुअस्सर और मुस्तकिल होंगी। आपकी तवज्जो तवील अलमुद्दती मकासिद पर मरकूज रहेगी और रोजमर्रा की खलफिशार से दूर रहेंगे। आपकी मेहनत के नताइज आपके अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करेंगे जो फ़ख्र और इत्मीनान लाएगा। आपको अपने मकासिद का एक वाज़ेह तसव्वुर होगा। अगर कोई चैलेंज सामने आए तो आपके लिए अमली हल तलाश करना आसान हो जाएगा। जुमेरात से इतवार तक एक खिले ज़हन के साथ सवालात करने और तजस्सुस को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आप मुस्तक़बिल के लिए उम्मीद अफ़ज़ा मंसूबे बनाने के लिए दुरुस्त फैसले और दूर अंदेशी पर इन्हिसार कर सकते हैं। यह वक्त खिली दियानतदार और सीधी बातचीत के लिए बेहतरीन है, जो बामानी दोस्ती और फ़ायदामंद कारोबारी शराकतें कायम करने के लिए मिसाली है। मज़ीद बरह ये लिखने, मुताला करने, इम्तिहान देने और सफ़र करने के लिए भी एक शानदार वक्त है। दोस्तों और बड़े ग्रुपों के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए आपकी सिफारती महारत की ज़रूरत पड़ सकती है। ये अपने ख़यालात का तबादला करने और कीमती बातें करने का एक शानदार मौका है। आप अपने रिश्तों में जज्बाती ख्वाहिशात की अक्कासी करते हुए खुद को पा सकते हैं। जिंदगी एक पुरसुकून, कुछ हद तक मामूल के मेयार पर गुजर सकती है। ये मंजर आपके लिए फ़ायदामंद होगा अगर आपके पास मुवाफ़क़त पैदा करने की हिकमत है। आप जानते हैं कि अभी क्या मुकम्मल करना बाकी है। ये अपने प्यारों के लिए अपनी अक़ीदत को वक्फ करने का बेहतरीन वक्त है। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको इस हफ्ते से क्या उम्मीदें हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।